अंधेरी रात का रहस्य। रात का समय था। आकाश में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और चांदनी की हल्की रोशनी जंगल के बीच से झलक रही थी। नीरज और उसकी पत्नी कविता अपने गांव से लौट रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि इस रात में उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। जंगल के रास्ते में अचानक उनकी कार बंद हो गई। नीरज ने गाड़ी से उतरकर इंजन देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। शायद हमें यहाँ रात बितानी पड़ेगी, नीरज ने कहा। तभी उन्हें पास के पेड़ों से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। क्या आपने सुना? कविता ने धीरे से पूछा। नीरज हाँ सिर हिलाया और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कविता ने डरते हुए पूछा। नीरज ने दिशा का अनुमान लगाकर आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। शायद यह आवाज वहीं से आ रही है, नीरज ने कहा। वे झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजा खोलते ही ठिठक गए। अंदर एक पुराना बक्सा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। ये क्या हो सकता है? कविता ने कांपते हुए पूछा। नीरज ने साहस जुटाकर बक्सा खोला। अंदर एक पुराने खिलौने वाला बंदर था, जिसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी हिल रहा था। यह तो अजीब है, नीरज ने कहा। तभी झोपड़ी के पीछे से एक आदमी निकला, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। नीरज और कविता डर से कांपने लगे। हम सिर्फ रास्ता भटक गए थे, नीरज ने घबराते हुए कहा। ये झूठ है, आदमी ने गुस्से में कहा और उनकी ओर बढ़ा। तभी एक तेज आवाज आई और आदमी जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से गांव के सरपंच और कुछ लोग आए। हमने तुम्हारी कार देखी और तुम्हें ढूंढने आए, सरपंच ने कहा। नीरज और कविता ने राहत की सांस ली। यह आदमी हमारे गांव से गायब हुए लोगों का हत्यारा है, सरपंच ने कहा। आज उसकी सच्चाई सामने आ गई। नीरज और कविता ने एक दूसरे को देखा और समझा कि आज उनकी किस्मत अच्छी थी। वे सरपंच और गांव वालों के साथ सुरक्षित घर लौट आए। इस रात का रहस्य उन्हें हमेशा याद रहेगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।